Hi guys, so if you are planning SP2 for upcoming May 2026 attempt and are struggling that how basically to prepare myself for numericals, तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो SP2 के स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को ट्रीट करने में बेसिकली दे डू कमिट इज दैट दे ट्रीटेड एज फॉर्मूला एप्लीकेशन. SP2 न्यूमेरिकल्स आर नॉट अबाउट फॉर्मूला एप्लीकेशन, ये आपको समझना पड़ेगा. बेसिकली यू नीड टू इंटरप्रेट अ लाइफ इंश्योरेंस सिनेरियो करेक्टली. यू हैव टू चूज द राइट assumptions, you have to explain the implications. तो आप सिर्फ नंबर्स के राउंड अपने आप को रिवॉल्व करोगे तो दैट विल नॉट बी करेक्ट. सो आपको बहुत सारे एरियाज बेसिकली यू नीड टू प्रायोरिटाइज. तो वो समझते हैं कि हमें कौन कौन से एरियाज को प्रायोरिटाइज करना है. जैसे अगर मान लो इफ द क्वेश्चन इज ऑन प्रीमियम कैलकुलेशन, ठीक है, और द क्वेश्चन इज ऑन से प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिस पे हमारा न्यूमेरिकल बेस हो सकता है. अब इस टाइप के क्वेश्चन में योर फोकस शुड बी ऑन ग्रॉस प्रीमियम कैलकुलेशंस, बेनिफिट प्रीमियम्स, ऑफिस प्रीमियम्स, प्रॉफिट टेस्टिंग, मार्जिन्स की कैलकुलेशन, सेंसिटिविटी टेस्टिंग, इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंसेस, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ लैप्सेस, मोर्टालिटी चेंजेस. ये आपको करना आना चाहिए बेसिकली इन टाइप के क्वेश्चंस में. ठीक है, तो स्पेशली बहुत बार क्या होता है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैन कैलकुलेट बट दे लूज मार्क्स ऑन द इंटरप्रिटेशन. सो इफ देर इज अ चेंज इन रिजर्विंग, देर इज अ चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू assumption मोमेंट्स, यू शुड बी एबल टू कमेंट ऑन दैट. यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट. मतलब फॉलो अप क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है या जिसपे न्यूमेरिकल बेस हो सकता है, दैट इज रिजर्व्स एंड वैल्यूएशन न्यूमेरिकल्स. तो अब इसमें हमें नेट प्रीमियम रिजर्व्स निकालना, ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व्स, प्रोस्पेक्टिव रिजर्व्स, एम्बेडेड वैल्यू, सॉल्वेंसी इम्पैक्ट चेक करना. जैसे अगर आपको रिजर्व्स निकालना है, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स एंड एक्सपेंसेस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रीमियम्स. सो कैश फ्लोज का सेटअप पे बहुत ज़्यादा इस पे आपका फोकस रहेगा. तो सेटअप ऑफ कैश फ्लोज इज वन ऑफ द एरिया टू बी फोकस. यू नीड टू बी वेरी मच कंसिडरिंग द टाइमिंग एंड आपको चेक करना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ को इंक्लूड करना है और किस चीज़ को एक्सक्लूड करना है. इन टाइप के क्वेश्चंस में मेजर मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स कमिट इज दैट दे डू रॉन्ग कैश फ्लो डायरेक्शन. एक और टाइप का न्यूमेरिकल हम समझते हैं बेसिकली विच कैन बी एक्सपेक्टेड इज विद प्रॉफिट और बोनस न्यूमेरिकल्स. Now, इसके लिए रिवर्जनरी बोनस कैलकुलेशंस, इफ देयर इज अ टर्मिनल बोनस, इम्पैक्ट ऑफ द टर्मिनल बोनस, एसेट शेयर की कैलकुलेशंस यू शुड बी एबल टू डू. तो मतलब आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न में चेंज हो रहा है तो पॉलिसी होल्डर के पे आउट में क्या इम्पैक्ट आएगा, शेयर होल्डर ट्रांसफर्स कैसे चेंज होंगे, बोनस रेट्स कैसे चेंज होंगे. अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस न्यूमेरिकल्स. ठीक है, इसमें आपको मतलब इफ इट्स एक्सट्रीमली स्कोरिंग इफ प्रैक्टिस प्रॉपर्ली. तो एक एक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर आपका रिपीट होता रहता है. जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ FV क्या है, P इंटू 1 प्लस IN, तो आप एग्जामिनर क्या करता है, दे एक्चुअली ट्विस्ट द क्वेश्चन यूजिंग मल्टीपल चार्जेस, टाइमिंग एडजस्टमेंट्स करके. आपको बिड ऑफर स्प्रेड कैलकुलेट करना आना चाहिए, लोकेशन चार्जेस कैसे निकालने हैं, मैनेजमेंट चार्जेस कैसे डिडक्ट करने हैं, फंड वैल्यू कैसे बिल्डअप करनी है, सरेंडर क्या ट्रीटमेंट को क्या करना है. यू शुड बी नोइंग दिस. अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज प्रॉफिट टेस्टिंग. So most important numerical area. If you are short on time, you should definitely do this topic because इसके अंदर key concept is calculation of NPV. What is NPV? Simply present value of all my cash flows. तो you should be able to practice NPV of profits, IRR की क्या interpretations है, capital requirements कैसे निकल रही है, sensitivity analysis हमें कैसे करना है. मतलब एक mini profit testing table you should be able to make quickly. You should be able to identify shareholder cash flows. You should be able to explain why profits are emerging. तो II इज एक्सपेक्टिंग स्ट्रक्चर्ड वर्किंग स्टाइल. मतलब आपके अगर आप टैबुलर प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो क्लीन टेबल्स इज वन रिक्वायरमेंट. ठीक है, एजम्पशंस के बेसिस पे सारी कैलकुलेशंस जो आप कर रहे हो, सो लेबलिंग एजम्पशंस इज अनदर रिक्वायरमेंट. स्टेप वाइज वर्किंग डेफिनेटली, मतलब इस पॉइंट पर आकर आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन यू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेप वाइज वर्किंग. यू ऑल नो दैट इम्पोर्टेंस एंड कौन सा फॉर्मूला किस पॉइंट पर हमें अप्लाई करना है. इवन करेक्ट आंसर्स एक्चुअली कैन लूज मार्क्स इफ वर्किंग्स आर मेसी.
So it's important to go through past papers, because see, when I'm saying that we need to practice well, we need to understand the theory questions well, we need to understand the application style questions well. For those questions I always say ki go through CMP, go through basically notes, try to do questions in written format or in type format. But now for the numerical questions there is only one strategy, that is you have to practice lot of past papers which have numericals. Try to do recent 4-5 attempts under time conditions. You can pick May 2025 or November 2025 paper. Just try to understand that how marks are distributed and how much explanation is expected basically after calculation. Because आजकल क्या हो रहा है, अगर मैं आपको बोलूँ example of type of questions which can be expected, एक है हमारे calculation plus interpretation questions, जिसमें थोड़ी सी calculation पूछ ली, उसके basis पे interpretation है. दूसरा है हमारा valuation plus recommendation question, which may ask you to perform valuation numerical and based on that you are supposed to provide advice. And तीसरा style of question is reserving plus risk discussion question. So for every numerical hours, you should be able to answer what does this result mean for insurer, what does this result mean for policy holder, shareholder के लिए इसका क्या मतलब है, मतलब profit testing plus reserves एक दिन निकाल लो, unit linked और with profits के questions के लिए मतलब say if we are left with 3 to 4 days for exam, this is how you can practice. आपने एक दिन निकाल लिया product designing and premiums के लिए, एक दिन अपना light revision रखो जिसमें आप weak areas identify कर रहे हो, अपनी formula sheet को go through कर रहे हो, examiner reports को go through कर रहे हो, and definitely each and every style of numerical that you are doing. Just don't ignore typing speed, because in SP subjects slow typing can actually kill your completion rate. So it's extremely important that you are working on your typing skills. क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, बेसिकली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टाइल इज दे आर फोकसिंग ऑन एप्लीकेशन. तो आपको सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेगा, यू विल बी आस्क्ड टू इंटरप्रेट दैट हाउ दिस चेंज इन एन assumption. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ 10% इंक्रीज इन mortality, हाउ दिस impacts the reserve, how this impacts your profit. And since exam is computer based, you have to be very professional at typing so that you can show out all your mathematical steps and formulas very clearly. This is extremely important. So your focus has to be there on your core reading, but at the same time focus on valuation and profit testing because they contain multiple foundational formula. So आपका profit testing a question, unit link pricing a question, because you can be asked to calculate profit signature, you can be asked to calculate expected profit margin, impact of changing charges, multi-stage calculations questions are expected, maybe say focusing on determination of mathematical reserves. कोई traditional products ले लिया, you may be asked to calculate unit reserve or non-unit reserve for linked products. So maybe say surplus distribution का question है, you can be asked to determine simple versus reversionary bonuses, compound bonus निकालना, simple bonus निकालना, or you can be asked to perform analysis of surplus in interpretation based question to actually quantify that which factors contribute most to the actual surplus. Is it mortality, is it interest, is it expense, is it persistency? So you should be able to solve basic numerical application questions, say questions on solvency capital requirement, or you will be asked to calculate company's free assets or company's solvency ratio. तो ये सारा basically this is your expected question style. So solid quantitative skills are essential for approximately 15 to 20% of the paper that can involve calculations or numerical reasoning. मैं सिर्फ और सिर्फ calculations की बात नहीं कर रही हूँ, 15-20% में आपकी numerical reasoning भी expected है. So you need to work on that as well. You need to understand practical application of your concepts. You need to understand cash flow projection, and extremely important, we need to understand interpretation of results, because multi-stage calculations होंगे जिससे बहुत ज़्यादा complex problems आ सकती हैं. तो जैसे if I ask you to focus on high weightage or core numerical topics, if we discuss those high weightage or core numerical topics, so let's quickly discuss those high weightage topics. Maybe question on say ALM, mismatch risk को quantify करना, you may be asked to calculate matching ratios between assets and liabilities. ठीक है, ALM is one type of question which is expected. With profit bonus questions, maybe you have to use formulas to build up asset shares and accordingly calculate bonus rates. Solvency capital calculation questions.
You may be asked to determine regulatory capital requirements. Surplus calculation question. You have to analyze surplus arising from mortality, expense, investment experience. Questions on provisions and reserving, another type of questions which are expected. You may be asked to calculate policy reserves using prospective methods, retrospective methods. You may be asked to do unit link pricing, unit link valuation, and another style of question which is expected is profit testing and pricing. सो कैश फ्लोज प्रोजेक्ट करना, चाहे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉफिट डिटर्मिन करना, प्रीमियम रेट्स डिटर्मिन करना, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस एंड अजम्पशंस डिटर्मिन करना, दिस इज एक्सपेक्टेड. So it's expected that you can get questions which require projection of cash flows to determine NPV, to determine profit margin, and simply arriving at a number is insufficient. Because आज का जो ट्रेंड है, it suggests focus on interpreting the numerical results, especially say in a regulatory context. You have to explain why a reserve change. So questions basically although मतलब इस तरीका से होता है कि जो आपका डेटा रीस्ट्रक्चर करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, सो दैट एक मिनी एक्सेल मॉडलिंग आप एक तरीके से कर रहे हो. सो यू हैव टू ब्रेक डाउन लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस इनटू लॉजिकल स्टेप्स. Focus on data interpretation. Practice how you can convert raw data into actionable insights. You have to ensure that all your calculations are correct. You should be able to apply actual principles to real world scenarios. आपको एक फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, उसके बिहाइंड का बेसिकली वाई पता होना बहुत ज़रूरी. So this is expected, and this was just to discuss that which basically how you need to make yourself comfortable with numericals. All the best for your upcoming exam, and still in case you face any issues, you can ping on the institute's number. Thank you. Happy learning.